जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति चैप्टर से है, यानी ट्रिगोनोमेट्री से है। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से बहुत सारे इस टाइप के सवाल सॉल्व करने के लिए दिए जा सकते हैं, या आपसे सीधे रूप में पूछ सकता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 45, साइन 60, टेन 45, टेन 90, किसी का भी वैल्यू पूछ सकता है। तो चलिए, इसको जब आपको वैल्यू बताना होगा या फिर इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना होगा, तो इस टाइप के जितने भी यहाँ पे वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको या तो याद करना होगा या तो आप इसे वैल्यू निकालने सीख लीजिए, ताकि कभी भी जब आपको ज़रूरत पड़े 1 से 1.5 मिनट में आप इस टाइप का चार्ट बना लें और उसकी मदद से आप इस टाइप के सवाल को इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, इस टाइप के टेबल को कैसे बनाया जाता है देखिए। तो इस टाइप के टेबल बनाने के लिए केवल आपको साइन ए यानी साइन थीटा का सभी वैल्यू आप पता कर लीजिए, यानी साइन 0, 30, 45, 60, 90, और बाकी के 5 वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल एक को याद कर लीजिए, जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0, साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2, और साइन 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2, और साइन 60 का हो जाता है √3/2, और 90 का हो जाता है 1। यानी आपको साइन थीटा पता चल गया तो बाकी के 5 आप इजीली निकाल पाएंगे। देखिए कैसे निकालना है। जो साइन थीटा का वैल्यू निकला, इसी वैल्यू को हम पलट देंगे, यानी एक जो यहाँ है इसको हम कर देंगे यहाँ, √3/2 यहाँ है, इसको कर देंगे यहाँ। इसी को हम पलटते पलटते ख़त्म कर देंगे, यानी इसके बाद ये जो है यहीं रह जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ और 0 आ जाएगा यहाँ। तो शायद समझ गए होंगे कि साइन थीटा का जो वैल्यू था उसी को पलट करके हम कॉस थीटा निकाल लिए। अब इसके बाद टैन कैसे निकालना है, तो टैन निकालने के लिए साइन थीटा का वैल्यू में कॉस थीटा, यानी थीटा मतलब एंगल, चाहे थीटा बात बराबर है। तो देखिए, जो इसका एंगल है यानी साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है, कॉस 0 डिग्री वाला वैल्यू से ही इसको भाग देंगे, यानी दोनों का सेम एंगल होना चाहिए। जब भी भाग देंगे कॉलम वाला से ही भाग देंगे। तो जब 0 में भाग देंगे तो एक से भाग देंगे 0 में, तो ऊपर 0 मतलब 0, बस भाग देते देते हम टैन का वैल्यू निकाल लेंगे सभी में। इसमें भाग देंगे इससे, इसमें देंगे इससे, इसी तरह से सबको देते हम इस कॉलम को पूरा कर लेंगे। तो देखिए, 0 को जब 1 से भाग देंगे तो 0, 1/2 को √3/2 से जब भाग देंगे तो 1/2 भागा √3/2। जब डबल बटा होता है तो इसको गुना में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ए बटा गुना हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3। तो या अगर आप इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं तो याद रखिए, जब भी डबल बटा आ जाता है तो इस भिन्न का जो हर है और इस भिन्न का हर से हर को काट दिया जाता है, यानी 1/√3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। इसके बाद जब इसमें भाग देंगे इससे तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, 1/1 मतलब उसको हम शॉर्ट में 1 लिख सकते हैं। अब √3/2 को जब इतना से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, तो हम इसको शॉर्ट में √3 लिख सकते हैं, इसलिए कि नीचे का जो 1 होता है हर के रूप में उसको आप छुपा सकते हैं, यानी उसको नहीं भी शो कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अब अगर 1 में हम 0 से भाग देंगे तो किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होते हैं, यानी कि ये जो है अपरिभाषित होगा। यानी tan 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित। अब देखिए, जब अगर आपको 3 गो कॉलम कंप्लीट हो गया तो बाकी का 3 कॉलम और इजी से कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, इसमें करना क्या होगा, आपको पता होगा कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी जो साइन का वैल्यू है जस्ट उसको वैल्यू को पलट देंगे, कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा। यानी 0 अकेले है, यानी उसके नीचे 1 छुपा हुआ है, जब इसको हम पलटेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर, 0 आ जाएगा नीचे। तो जब 0 आ गया नीचे तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देना मतलब अपरिभाषित, यानी ये हो जाएगा अपरिभाषित। शायद आप समझ रहे होंगे। अब इसी तरह से जब इसको पलटेंगे तो 1/2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को लिख देंगे, 1 नहीं लिखेंगे नीचे। 1/√2 को ये हो जाएगा √2, इसको भी पलटेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। 1/1 को पलटेंगे तब भी 1 ही रहेगा। इसी तरह से सेक ए, तो सेक किसको पलटने से होगा, कोस को, यानी कोस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कोट होता है। तो इसी तरह से हम सभी को पलट देंगे, वैल्यू आ जाएगा। देखिए
1/1 को पलटेंगे 1 ही रहेगा, इसको पलटेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको पलटेंगे 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, यानी अपरिभाषित। इसी तरह से tan को पलटेंगे cot आ जाएगा, तो 0 के नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, तो 0 नीचे आना मतलब अपरिभाषित। इसको करेंगे √3 ऊपर 1 नीचे, तो यानी √3, 1/1 यानी पलटाने के बाद भी 1 ही रहेगा, √3 के नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा √3 नीचे आ जाएगा। अपरिभाषित यानी अपरिभाषित का मतलब कि 0 नीचे है 1 ऊपर है, और जब इसको पलटेंगे 0 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 0। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे वैल्यू निकालना है। आप इस तरह के वैल्यू निकाल लेंगे, इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे करना है। तो sin 60 का वैल्यू, sin 60 देख रहे होंगे √3/2, ये इंटू है मतलब गुना, cos 30 का वैल्यू भी √3/2 प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 इंटू मतलब गुना, इसके बाद cos 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2। अब जो है गुना और जोड़ एक ही में है, तो पहले गुना बनाया जाता है, तो इसलिए हम इसको गुना करेंगे, ये √3 गुना √3 हो जाएगा 3, और बटा में 2 दूना 4, प्लस 1 का 1 और बटा में 2 दूना 4। अब इसको भिन्न के जोड़ बना देंगे, 4 और 4 का LCM 4 हो जाएगा, 1 बार भागा जाएगा यानी 3 + 1 यानी 4/4, और कट के हो जाएगा 1। तो इसी टाइप के आपको बहुत सारे सवाल दिए जा सकते हैं सॉल्व करने के लिए।